क्या देश की खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के खिलाफ किसी बड़ी आतंकी साजिश की भनक लगी? क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत के विचारों से बौखलाकर कट्टरपंथी उन्हें निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अब एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की सुरक्षा दी। दावा किया जा रहा है कि खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को भागवत को खतरों से जुड़ी हुई एक एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी थी और उसके आधार पर फैसला लिया गया है। मोहन भागवत को पहले एएसएल प्रोटोकॉल तब मिलता था जब वो सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इलाकों के दौरे पर जाते थे, लेकिन अब उन्हें 24 घंटे एएसएल सुरक्षा मिलेगी। एएसएल सिक्योरिटी में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ लोकल एजेंसीज भी शामिल होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के अलावा दूसरे संगठनों से भी भागवत को खतरा है। अभी तक भागवत उन लोगों में शामिल थे जिन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता था, लेकिन नए सिक्योरिटी अपडेट के बाद उनकी सुरक्षा का घेरा और तगड़ा हो जाएगा। और ये सुरक्षा घेरा कितना तगड़ा होगा उसकी तस्वीर जरा एक बार देखिए। एएसएल सिक्योरिटी में लेवल मिलने के बाद मोहन भागवत की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा के लगभग बराबर हो जाएगी। यानी भागवत देश की टॉप 3 सबसे सुरक्षित हस्तियों में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जब मोहन भागवत गैर बीजेपी शासित राज्यों के दौरे पर होते थे तब उनकी सुरक्षा में राज्य स्तर पर कुछ ढिलाई देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब Z+ से ऊपर जाकर उन्हें एएसएल लेवल की सुरक्षा दी गई है। और अब ये समझिए कि एएसएल लेवल की सुरक्षा कितनी खास होती है और कैसी होती है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो अब ये समझिए कि जब भी मोहन भागवत का कहीं भी दौरा होगा, किसी भी राज्य के किसी भी जिले के दौरे पर वो जाएंगे, तो उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो तो रहेगा ही। उनके आसपास जो कमांडोज होते हैं वो कमांडो तो रहेंगे ही। उसके अलावा वहाँ जो लोकल पुलिस है उसको एक आउटर लेयर बनाना होगा सिक्योरिटी का और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा वहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, उसको भी उनकी सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। हाई-फाई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के दस्ते वहां पे मौजूद रहेंगे ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कमी न रहे, उसमें कोई कोताही न बरती जा सके। इसके अलावा एक जो और इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि जब भी उनका काफिला वहां से निकलेगा तो लोकल अथॉरिटी को वहां पर जो ट्रैफिक है उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा या डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अब जैसे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं जाते हैं तो उनको एक स्पेशल हेलीकॉप्टर से भेजा जाता है, वह उसी तरीके से मोहन भागवत भी स्पेशल हेलीकॉप्टर से चलेंगे। और इसके अलावा भी इनकी सुरक्षा को लेकर के कई तरह के बंदोबस्त किए जाएंगे। जैसे कि अगर कहीं मोहन भागवत का दौरा हो रहा है तो ऐसे में उनको एक तरीके से जो एक एडवांस टीम है वो वहां पहले पहुंचेगी, उस जगह की रेकी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। उससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही फिर जाकर के अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ मोहन भागवत वहां पहुंचेंगे। तो ये है एएसएल और एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, जिसके तहत मोहन भागवत अब उनकी सुरक्षा होगी। अब तक मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। वो देश की सिक्योरिटी क्लास के हिसाब से दूसरी सबसे मजबूत लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है और Z+ में उन्हें 55 सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं, जिसमें NSG के 10 कमांडो भी शामिल हैं। Z+ से ऊपर और देश की जो सबसे टॉप लेवल की सुरक्षा है वो SPG सिक्योरिटी मानी जाती है, जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलती है। पीएम की सुरक्षा में लगे एसपीजी जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है और ये दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक होती है। इसके पास इन जो एसपीजी के जवान होते हैं उनके पास कमांडो होते हैं, उनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। देश में मिलने वाली से जो 6 सुरक्षा श्रेणियां हैं उसमें एसपीजी सबसे टॉप लेवल की है। उसके बाद Z+ सुरक्षा, उसके नीचे Z सुरक्षा। जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा जो होती है उसमें 4 से 5 NSG के कमांडो होते हैं और 22 सुरक्षा गार्ड होते हैं।
फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो Y+ सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो या 2 PSO जैसा शामिल हो सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो इसमें जो है वो X लेवल की सुरक्षा होती है और इसमें 2 सुरक्षा गार्ड अमूमन मिलते हैं। तो ये है इस देश में सुरक्षा श्रेणियां। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो सुरक्षा है वो अपग्रेड किए जाने की उसकी जो असली वजह बताई जा रही है वो है इस्लामिक आतंकियों का खतरा। और इस्लामिक आतंकियों का गुट मोहन भागवत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है और इन साजिशों का अलग अलग समय पर पर्दाफाश भी होता रहा। 2022 में खुलासा हुआ था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने नागपुर जाकर वहां संघ मुख्यालय की रेकी की थी। इसका खुलासा कश्मीर में पकड़े गए जैश के एक आतंकी से पूछताछ में भी हुआ था। इसके अलावा 2023 में पाकिस्तान प्रायोजित एक और आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी आरएसएस के नेताओं को धमकी दी थी और इसी साल मई में अहमदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के 4 आतंकियों को जब पकड़ा तो उन्होंने भी यह बताया था कि संघ के नेता उनके हिट लिस्ट में। ये चारों आतंकी अबू बकर के कहने पर फिदायीन हमले के लिए भारत आए थे। साल 2020 में भी आईबी अलर्ट मिलने पर संघ के दफ्तर और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मोहन भागवत की सुरक्षा को अपग्रेड किए जाने पर इंडी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से एक ऐसे व्यक्ति को इतनी हाईफाई सुरक्षा क्यों दी जा रही है जो चुनकर भी नहीं आया है, जो ना तो सांसद है ना विधायक। लेकिन शायद ऐसे इंडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ी हिस्ट्री भी जाननी चाहिए और उन्हें नहीं मालूम कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा कोई मोदी के राज में नहीं मिली, बल्कि 2012 में मिली थी और तब वो केंद्र में यूपीए की, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह पीएम थे। विरोधी ये गिन रहे हैं कि गांधी परिवार जिस पर कि इतना खतरा है उनकी एसपीजी सिक्योरिटी हटा ली गई है और संघ प्रमुख को इतने टॉप लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन इंडी के ऐसे ही नेता और कार्यकर्ता आपको ये नहीं बताएंगे कि आज गांधी परिवार को जो Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की तरफ से मिली हुई है उसमें सीआरपीएफ भी एएसएल लेवल का ही पालन करती है, यानी स्थानीय पुलिस की भागीदारी उसमें भी होती है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की वाली व्यवस्था भी होती है और वो सब आज भी गांधी परिवार के लिए होता है। फिर मोहन भागवत देश के बड़े स्वयंसेवी संगठन के मुखिया हैं जिसके करोड़ों सदस्य हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इस संगठन के प्रमुख होने के नाते वो करोड़ों स्वयंसेवकों के मार्गदर्शक हैं और उनकी सुरक्षा सिर्फ मोदी नहीं बल्कि किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता में शामिल होना ही चाहिए।